हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैट जी ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग मोशन में स्पीड और वेलोसिटी को डिस्कस कर रहे थे और उससे पहले हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को स्टडी किया था। स्टूडेंट्स आज जो है हम लोग एक्सेलरेशन को स्टार्ट करेंगे और एक्सेलरेशन की अगर हम लोग बात करें, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, एक्सेलरेशन, और इसको सिंबल से डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन होता क्या है स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात करें, ठीक है, इसको समझने के लिए हमने बात किया कि हमारी बाइक में या कार में हम लोगों ने एक्सेलरेटर को देखा है। एक्सेलरेटर को जब हम टर्न करते हैं तो क्या होता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, और या अगर हम अपने बाइक की एक्सेलरेटर को टर्न डाउन करें तो हमारी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होने लगती है टाइम के साथ। राइट, मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी होता है जब भी हम एक्सेलरेटर को टर्न अप या टर्न डाउन करते हैं बाइक के। तो जो टर्म है एक्सेलरेशन, वो चेंज इन वेलोसिटी के साथ ही कनेक्टेड है, एसोसिएटेड है। तो जब भी आपके पास जो है बात आए एक्सेलरेशन की, आप समझिएगा कि यहां पर चेंज इन वेलोसिटी के बारे में कहा जा रहा है। राइट, आइए हम लोग जो है इसको डेफिनेशन से प्रॉपर्ली देखते हैं। तो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन is defined as the rate of change of velocity with time। तो कोई भी बॉडी है, मूव कर रही है, तो उसके लिए एक्सेलरेशन क्या कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। और एक्सेलरेशन को सिंबल में हम लोग लिख सकते हैं, फॉर्मूला वाइज, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो एक्सेलरेशन मतलब क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू टाइम, या हम लोग सिंपली कह सकते हैं इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। राइट, तो एक्सेलरेशन बताता क्या है कि कितनी तेजी से वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। द एक्सेलरेशन टर्म टेल्स हाउ फास्ट द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस विद टाइम। ठीक, और एक्सेलरेशन के बारे में स्टूडेंट्स आप इसे नोट कर लें, और एक बार ध्यान रखें कि जब भी हम लोग स्टडी करेंगे, आप पेन और कॉपी को लेकर ही बैठें, ऐसे वीडियो ना देखें, है ना। ऐसे आप देखेंगे तो आपको जो है थोड़े टाइम बाद इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। जब आप इस पे बिल्कुल लगेंगे कि मुझे इसको पढ़ना है, समझना है, और मैं नोट्स बनाता जाऊंगा, हर एक चीज को लिखता जाऊंगा, अल्टीमेटली आपके दिमाग में सारी बातें जो है तय करके बैठने लगेंगे। ठीक, तो आप जो है इन्हें नोट करें, वीडियो को पॉज कर लें। एक्सेलरेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। तो नंबर वन वी कैन से, नंबर वन, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमने फर्स्ट लेक्चर में वेक्टर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया था। क्वांटिटीज दो टाइप की होती हैं, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी स्टूडेंट्स। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास न सिर्फ मैग्नीट्यूड बल्कि डायरेक्शन भी होती है। और एक चीज एडिशनल याद रखिए, तीसरी जो है, राइट, बट नाइन्थ स्मॉल, अभी इस लेवल पे हम लोग जो है उससे नहीं बात करते हैं, बट आप ध्यान में रखना कि जो है एक्सेलरेशन, सॉरी, वेक्टर क्वांटिटी मींस इट शुड हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, एंड इट शुड फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये तीनों चीज को जो भी फॉलो करेगा, राइट, वही जो है वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। तो आइए हम लोग सब्जेक्ट पे आते हैं। एक्सेलरेशन, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, और ये वेक्टर के तरीके से ऐड भी होता है, बट एडिशन ऑफ वेक्टर अभी आपको यहां पर नहीं देखना है, वो फर्दर जब आप आगे जाएंगे क्लासेस में फिर आप देखेंगे। तो सबसे पहले इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नंबर टू स्टूडेंट्स, इट कैन बी पॉजिटिव
नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है इसकी वैल्यूज, क्यों? क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है। ठीक, तो इस वजह से ये जो है तीनों पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है। हम लोग आगे अभी इसके टाइप्स जब देखेंगे तो उसे फर्दर हम लोग देखेंगे किस तरीके से जो है पॉजिटिव नेगेटिव जीरो एक्सेलरेशन होता है। नंबर 3 स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें इसकी एसआई यूनिट की, इट्स एसआई यूनिट, तो मैंने आपको पहले बताया था फिजिक्स में आपको कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है, आपको सारी बातें समझनी है, राइट? तो एसआई यूनिट आपको जो है, अगर हम लोग बात करें चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या था? चेंज इन वेलोसिटी। इसको हम लोग चेंज को ऐसे लिख दें सिंबल में, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल चेंज इन टाइम। तो देखिए वेलोसिटी की अगर हम लोग बात करें, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। और ये टाइम है इसका क्या होगा? एक बार और सेकेंड लिख लें, तो इसकी जो है यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं रब कर दूं, तो इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर हम लोग सीजीएस यूनिट की बात करें, इट्स सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इन बातों को नोट कर लें फटाफट, वीडियो को पॉज करें। कुछ बेसिक बातें हमने जो है एक्सेलरेशन के बारे में की यहां पर। आगे फर्दर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग एक्सेलरेशन की बात करें तो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में आते हैं हम लोग। लिखें टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन मतलब क्या है? एक्सेलरेशन कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो जैसे हम स्पीड में और वेलोसिटी में किए थे 4 टाइप्स, राइट? क्या क्या थे? अगर वेलोसिटी की बात करें तो टाइप्स क्या थी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, और नंबर 4 जो था दैट वाज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो सेम ऐसे ही हम लोग क्लासिफाई करें। नंबर 1 जो फर्स्ट टाइप है एक्सेलरेशन का, उससे कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है स्टूडेंट? कि आपका जो है जर्नी हो रही है, कोई बॉडी ए से बी की तरफ जा रही है, ठीक, इधर से स्टार्ट किया यहां जा रही है, और इसके बीच में जो इसका एक्सेलरेशन हुआ, जो इसकी वेलोसिटी में चेंज हुआ, ठीक, पहले तो हमने कहा कि रेस्ट में थी, रेस्ट से कार स्टार्ट हुई, चलने लगी, तो इसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, राइट? और चेंज होता है तो क्या हो रहा है? मींस एक्सेलरेटेड है ये, ठीक है? तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या है? कि इसका जो एक्सेलरेशन है ए से बी तक जाने में वो यूनिफॉर्म है, राइट? चेंज इन वेलोसिटी की जो रेट है हम कहेंगे वो क्या है? यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एफ लिख सकते हैं, एफ the velocity of a body changes by equal amount in equal intervals of time। ठीक, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then the acceleration of the such body is uniform acceleration। ठीक, आप इसको नोट कर लें और हम इसके मतलब को समझते हैं। नोट कर लें आप फटाफट। देखिए, अगर एक बॉडी ए से बी की तरफ जा रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रही है, और उसको मान लिया हमने एक लगा 5 मिनट,
ठीक। तो इस 5 यूनिट को हम लोग इक्वल इक्वल टाइम इंटरवल में डिवाइड कर लें, कुछ भी 1-1 मिनट का टाइम इंटरवल ले लें 5, या 30-30 सेकंड के 10 इंटरवल्स ले लिए, या 15-15 सेकंड के 20 इंटरवल्स ले लिए, या कुछ भी 2-2 सेकंड का ही हमने इंटरवल ले लिया। ठीक। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं कि 1-1 मिनट का हमने टाइम इंटरवल ले लिया। अब अगर इन 1-1 मिनट के अंतर में जो इंटरवल्स हैं 1-1 मिनट का, इसे सभी में जो चेंज इन वेलोसिटी है, राइट, पहले 1 मिनट में चेंज इन वेलोसिटी जो है मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड है, तो अगले जो है नेक्स्ट 1 मिनट में भी क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी जो है उतनी ही होगी, और उसके बाद जो अगला आपका 1 मिनट है उसमें भी चेंज इन वेलोसिटी उतनी ही होनी चाहिए। तो ऐसे एक्सेलरेशन को आप कैटेगराइज करेंगे इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? राइट। अब देखिए इसकी जो सेकंड टाइप है आपको अभी तक याद हो गई होगी, गेस भी कर लेंगे आप, क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं और वेरिएबल एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो इसमें स्टूडेंट्स आप याद रखिए, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट, यहां पर आप क्या कर लें, अनइक्वल, मतलब बॉडी ए से बी जा रही है, कोई भी जो है अगर हम लोग बात करें हमारा जो जर्नी होता है कैसा है, वो वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ ही होता है। ठीक, हम लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, तो क्या होगा, पहले 1 मिनट में मान लिया हमारी चेंज इन वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड थी, तो अगले 1 मिनट में 5 ना होके कुछ ज्यादा है, 6 है, 7 है, या कम भी हो सकती है, 2 3, राइट, और अगले 1 मिनट में फिर से चेंज इन वेलोसिटी जो है वो कुछ और है, अगर हम लोग बात करें जो है 15 मीटर पर सेकेंड है या 0 है, राइट। तो ये जो पूरी जर्नी हुई इसके लिए आपका जो एक्सेलरेशन है वो क्या हुआ, वो नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। ठीक, तो आप इसे याद रखें, आप इसे नोट भी करें साथ में, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट in equal interval of time, then such acceleration is called non-uniform or variable acceleration. राइट, आप नोट कर लें, पॉज करें वीडियो को। बात करें एवरेज एक्सेलरेशन, तो देखते हैं स्टूडेंट्स एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है। राइट, एवरेज एक्सेलरेशन जैसे अगर हम लोग बात करें, एवरेज स्पीड की हमने बात की थी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी की हमने बात की थी, एवरेज वेलोसिटी होता था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें एवरेज एक्सेलरेशन की, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो इसे आप वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट दैट डिस्टेंस और टू कंप्लीट दैट जर्नी। राइट, तो हम लोग लिखें एवरेज एक्सेलरेशन, it is defined as the ratio of total change in velocity of a body to the total time taken by the body।
सो एवरेज एक्सेलरेशन मतलब जब भी आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो आप उसमें एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, आप टोटल चेंज इन वेलोसिटी, ठीक, और अपॉन टोटल टाइम टेकन। जैसे मान लीजिए आपने जो है जब जर्नी स्टार्ट की, ठीक, किसी टाइम से आपने जर्नी स्टार्ट किया, उस समय आपका जो है पहले जो वेलोसिटी था इनिशियल स्टेट में वो v1 था और बाद में आपका हो गया v2, ठीक, और जो टाइम है स्टार्टिंग में t1 था और लास्ट में कितना हो गया t2। तो ऐसे केस में आपकी चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई, फाइनल कितनी है v2 और माइनस स्टार्टिंग वेलोसिटी v1, तो टोटल चेंज इतनी हुई। और टाइम में कितना चेंज हुआ, टाइम फाइनल जो है वो t2 माइनस t1, राइट। आप ऐसा भी लिख सकते हैं या आप इसी चीज को ऐसा लिख लें, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज को जो है हम लोग साइन डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। डेल्टा जो लिखा है हमने ट्रायंगल बनाया है उसका मतलब होता है चेंज, है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक। अब देखिए एक यहां पर स्पेशल जो है टर्म मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जिसको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। नाम से ही बिल्कुल क्लियर है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब आपकी जो है जर्नी स्टार्ट हुई उस समय आपकी वेलोसिटी क्या थी, और फाइनल वेलोसिटी मतलब कुछ समय के बाद फाइनली आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई, ठीक। तो यहां पर जो फाइनल वेलोसिटी होता है, मैं इसे रब कर दूं, जो फाइनल वेलोसिटी है स्टूडेंट्स उसको हम लोग या ऐसे लिखिए आप, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को आप लोग जो सिंबल से दिखाएंगे वो u होगा, u, एबीसीडी में आपको जो है u आएगा, फिर उसके बाद क्या आता है v, ठीक। तो फाइनल वेलोसिटी को आप v से शो करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी u जो शुरुआत में जब आपने t1 समय पे जो आपकी वेलोसिटी थी, जो इनिशियली जिससे आपने यात्रा शुरू की, जर्नी शुरू किया, वो u है, और जो कुछ समय के बाद जो आपकी फाइनल होगी वेलोसिटी वो v है, ठीक। तो इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से, ठीक है। आप अगर एबीसीडी करें पढ़ेंगे तो उसमें u आता है फिर v आता है, तो जो पहले आया वो इनिशियल वेलोसिटी के लिए सिंबल हो गया और जो बाद में आया v वो फाइनल वेलोसिटी के लिए सिंबल हो गया। आपको याद भी नहीं करना है, राइट। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको याद तो बिल्कुल करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको चीजों को समझना है। आपने अगर चीजों को समझ लिया, आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप हो गए, तो आपके लिए फिजिक्स बहुत इजी होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जब भी आप फिजिक्स को पढ़ें आप चीजों को समझें, याद कभी ना करिएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को हमने u और v सिंबल से दिखा दिया। तो यहां पर जो है मैं एवरेज एक्सेलरेशन जो है, ठीक, एवरेज एक्सेलरेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं, फाइनल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक। चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हमने माना टाइम जो है आपका t है, जो टाइम इंटरवल लगा वेलोसिटी को यहां से यहां पहुंचने में, वो कितना टाइम लगा, t टाइम। तो आप एक्सेलरेशन के लिए आप ये वाला फॉर्मूला याद रखें, ये फॉर्मूला आपको बहुत यूज आने वाला है। एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t, जहां पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और t क्या है, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचने में आपको कितना समय लगा है, दैट इज सिंबल t, राइट। तो आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स अब जो है फोर्थ टाइप हम लोग करते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब क्या है, कोई बॉडी जो है एक्सेलरेट हो रही है, मूव हो रही है, ठीक, उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, मतलब कोई बॉडी ए से बी तक जा रही है, तो उसके जो है रास्ते में कुछ पॉइंट है, ठीक, या किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसका एक्सेलरेशन कितना है, उसी उसी इंस्टेंट पे जो उसका उस इंस्टेंट पे जो उसका एक्सेलरेशन है स्टूडेंट्स, उसी को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, आप ए से बी जा रहे हैं, या आप मान लीजिए जो है अपने घर से अपने इंस्टीट्यूट कोचिंग आ रहे हैं,
राइट। तो अब जो है आपके ने जो जर्नी किया बाइक से हैं, आप क्या करेंगे, बहुत जगह एक्सेलरेट किए होंगे, बहुत जगह जो है एक्सेलरेशन को कम कर दिया होगा उसकी वैल्यू। ठीक, आपकी एक्सेलरेशन क्या है, वेरिएबल है। ठीक, अब ये समझिए कि आपको जो है किसी एक पर्टिकुलर कोई एक घर पड़ा या कोई एक जो है दुकान थी, आप उस दुकान को क्रॉस जब कर रहे थे, तब जो है आपकी उस पर्टिकुलर टाइम पर आपकी एक्सेलरेशन क्या थी, तो दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपकी क्या एक्सेलरेशन है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो हम लोग लिखें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, it is the acceleration, it is the acceleration of a body at a particular instant of time। मतलब किसी क्षण पे आपका क्या एक्सेलरेशन था, किसी पॉइंट को क्रॉस करते हुए आपका एक्सेलरेशन क्या था। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने एक्सेलरेशन के बारे में रिकैप कर लेते हैं। हम लोगों ने एक्सेलरेशन के बारे में सीखा कि एक्सेलरेशन हमें बताता है क्या है कि कितनी तेजी से वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, हाउ फास्ट द वेलोसिटी इज चेंजिंग विद टाइम। एंड एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। ये कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, इसकी एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर। अब देखिए हमने उसके बाद पढ़ा टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। और फिर उसके बाद फाइनली हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ा, किसी इंस्टेंट पर जो किसी बॉडी की एक्सेलरेशन होती है उसको कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स, फर्दर हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी होता है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम एक्सेलरेशन के बारे में जो है फॉर्मूला लिख लें कि एक्सेलरेशन हमारा जो होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक, टाइम इंटरवल इनिशियल से फाइनल पहुंचने में कितना टाइम लगा, वही जो है टाइम इंटरवल। अब देखिए नंबर वन जो है हम लोग बात करें बारी बारी से, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। तो पॉजिटिव देखिए स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन जो है उसकी वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, इस बात को हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर आप फॉर्मूले पे आ जाइए, सीधे सीधे देखिए एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव होगा, टाइम इंटरवल तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, होगा ही। ठीक, मगर ये जो क्वांटिटी है v माइनस यू, इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। ठीक, तो पॉजिटिव कब होगी बताइए, इसकी वैल्यू पॉजिटिव तब होगी जब ये v जो है ये ग्रेटर देन u हो। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, जब स्टूडेंट v की वैल्यू ज्यादा होगी। जब v ज्यादा होगा तो ये पूरा टोटल जो है वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। जैसे मान लें कि v जो है 10 है और u जो है वो 5 है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपका जो है एक्सेलरेशन v माइनस यू कितना होगा, 10 माइनस 5 मतलब +5। एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है, मतलब बॉडी क्या कर रही है, बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है, मतलब कि बॉडी की वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी कोई बस स्टॉप से चलती है तो इनिशियली क्या है, उसकी वेलोसिटी जीरो है, रुकी हुई है, और फिर उसके बाद वो चलने लगी तो उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक, तो हम लोग कहेंगे बस का एक्सेलरेशन जो है, चेंज इन वेलोसिटी तो हुआ ही, और उसका जो एक्सेलरेशन है प्रिसाइसली क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। मींस उसकी वेलोसिटी जो है बढ़ रही है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ज्यादा है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी
velocity is increasing. Positive acceleration means v will be greater than u, या simply in language we can say velocity is increasing with time. For example, इसके एग्जाम्पल अगर लिखने हो तो आप लिख सकते हैं बस लीविंग फ्रॉम द बस स्टॉप. राइट, आप नोट करें, पॉज करें वीडियो को, फटाक से जल्दी जल्दी नोट करें. चलते हैं स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं. एक्सेलरेशन जो है नंबर 2 हम लोग लिख सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन. नेगेटिव एक्सेलरेशन देखते हैं क्या होगा. तो एक्सेलरेशन के नेगेटिव होने का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन का तो ये फॉर्मूला है अपने पास. ये नेगेटिव कब होगा? जब v की वैल्यू कम होगी. ठीक, मतलब क्या है? जब u की वैल्यू ज्यादा है. आप लिख लें, एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव जब u जो है वो बड़ा होगा v से. मतलब v जो है फाइनल वेलोसिटी कम है, मतलब बॉडी रेस्ट की तरफ जा रही है. ठीक, इनिशियली वो काफी तेजी वेलोसिटी से आ रही थी, मगर फिर जो है वो धीरे 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 उसकी वेलोसिटी कम हो गई या रुक भी गई. ठीक, तो यहां पर हमने देखा यहां पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहां पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो लेस देन इनिशियल वेलोसिटी जब होगी तब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा. यहां पर देख लीजिए, जैसे इनिशियल वेलोसिटी आपका मान लीजिए 15 है और फाइनल वेलोसिटी जो है 5 हो गई, या अल्टीमेटली जो है बॉडी रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0 भी हो सकती है. तो आपका ये टर्म क्या होगा? अगर हम लोग 5 ही मान ले तो ये जो है -10 हो गया. एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव में आया. ठीक, नेगेटिव में आने का मतलब क्या है? बॉडी इज कमिंग टू रेस्ट, तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. तो आप लिख सकते हैं यहां पर u is greater than v means velocity is decreasing with time. Velocity of the body is decreasing with time. ठीक, नेगेटिव एक्सेलरेशन को शो करता है. और स्टूडेंट्स आप फटाक से बताइए जल्दी से इसका एग्जाम्पल. हाँ, गुड. तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि बस जो है वो बस स्टॉप को अप्रोच कर रही है. बस चलते हुए आई, बस स्टॉप को देखा, क्या हो जाएगी? धीरे धीरे करके उसकी वेलोसिटी जो है 0 कर देगा. मींस इनिशियली तो वो तेज आ रही थी, है ना, जहां से हमने देखना चालू किया, टाइम जहां से जो है मेजर करना चालू किया, वहां से वो तेजी से आ रही थी, मगर बस स्टॉप पे आते आते उसकी वेलोसिटी कम हो गई या 0 हो गई. तो ये एक एग्जांपल है नेगेटिव एक्सेलरेशन का. मींस बस रीचिंग द बस स्टॉप, यात्रा कंप्लीट हो गई, बस स्टॉप आपका पहुंच गया, मगर आपकी जो है पढ़ाई की यात्रा अभी कंप्लीट नहीं हुई है. ठीक, अभी एक बाकी है, और वो क्या है बताइए? एक्सेलरेशन 0 कब होगा, उसको भी हम लोग देखते हैं. राइट, आप इसको फटाफट फटाफट नोट करिए. आइए स्टूडेंट, अब जो है एक्सेलरेशन जो है 0 कब होगा? 0 एक्सेलरेशन, क्या कंडीशन है एक्सेलरेशन 0 होगा? ठीक, तो एक्सेलरेशन तभी 0 होगा जब v और u दोनों क्या हो? इक्वल हो. ठीक, तो एक्सेलरेशन इज 0 व्हेन v इज इक्वल टू u या u इज इक्वल टू v. मतलब वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट विद टाइम. तो एक्सेलरेशन 0 कब होगा स्टूडेंट? व्हेन द दोनों v u बराबर है, मतलब क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है बॉडी. व्हेन द बॉडी is moving with uniform velocity, या आप लिख सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी. कांस्टेंट मतलब जो चेंज नहीं हो रही है, और द बॉडी इज मूविंग विद
कांस्टेंट वेलोसिटी। तो बॉडी का एक्सेलरेशन कभी कभी क्वेश्चन में देता है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज जीरो। तो एक्सेलरेशन जीरो होने का ये मतलब नहीं है कि वेलोसिटी जीरो है बॉडी की, मतलब ये है कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। जैसे अगर मैं जो है बाइक लेके राइट और 50 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव करता रहूं, ठीक, बिल्कुल यूनिफॉर्म, एक्सेलरेटर को हमने बिल्कुल जो है स्टैंड स्टिल, ऊपर नीचे नहीं कर रहे हैं, एकदम ऐसे रखा, तो हमारी जो है एक्सेलरेशन जीरो होगी। क्यों? क्योंकि हमारी वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही है। 50 किलोमीटर पर आवर से मैं चलता जा रहा हूं, चलता जा रहा हूं, चलता जा रहा हूं, ठीक। तो ऐसे केस में मेरा जो एक्सेलरेशन होगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी जीरो। आप इसे फटाफट नोट कर लें। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ा है जो कि एक्सेलरेशन है, ठीक। अब जो है इसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है वो हमारा टॉपिक रहेगा इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसका इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हम लोग लिखेंगे, ठीक। आपने जो है पहले क्लासेस में इसको स्टडी किया होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होते हैं। पहला जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है, और इसको दिया किसने था? न्यूटन ने दिया था, साइंटिस्ट न्यूटन ने। तो इसको न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं, ठीक है, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरी चीज है, कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं लॉ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से, तो दोनों अलग अलग चीज है। हम लोग न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन को जो है पढ़ेंगे। तो पहला जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड, s इज इक्वल टू यू टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड जो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहां पे u क्या है? u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन को शो करता है, s डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, और t टाइम इंटरवल को शो करता है, राइट। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक्सेलरेशन को जो है पढ़े हैं। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा मेरा, उसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ेंगे और उससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। आज की क्लास के नोट्स को आप जो है खुद से होमवर्क के तौर पे पूरा जो है स्टडी करिएगा, ठीक। और नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो आप जब पढ़ के बैठे होंगे तो आपके अंदर बहुत गजब का कॉन्फिडेंस आएगा और आपको चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगेंगी। तो नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ के जरूर जरूर आइएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।